अभी एक बात मॉम समीना कर रही थी कि हमारी कैपेसिटी के मतलब हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। खुदा हमें देता है तो हम उसमें होकर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने आप से यहाँ पर आकर कलाम शेयर कर सकूँ, तो मैं स्टार्ट से गवाही से स्टार्ट लेती हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर नए आए हैं। मैंने पहले भी ये शेयर किया कि मतलब मेरे में इतनी भी नहीं थी कि मैं आगे जाकर फ्रंट पर जाकर किसी के साथ बात कर सकूँ। मतलब अगर चर्च में कभी मुझे कलाम मतलब बाइबल रीड करने के लिए बोला जाता तो मेरी टाँगें काँपती थी। मतलब मुझे पुलपिट के सामने जाना तो दूर, मुझे सुन के मेरा नाम आ गया तो मतलब टाँगें काँपना शुरू हो जाती थी। लेकिन खुदा की ग्रेस है, खुदा का फ़ज़ल है कि वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसके कलाम में से बयान कर सकें, हमने सिर्फ़ अपनी अवेलेबिलिटी देनी है। अभी मैं बोलूँ कि मैं अपने आप से होकर कलाम सुना सकूँ, मैं कभी भी नहीं सुना सकती। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, तब तक हम भरे नहीं जा सकते। अगर मैं अपने आप को एक जग है, उसको भरा हुआ हमने रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता क्योंकि वो ऊपर से पूरा फ़िल हुआ हुआ है। इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, हम इस दुनिया में एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ये जो दुनिया है, वो एक समंदर है और खुदा ने हमें तैरने के लिए कश्ती बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अगर कश्ती के अंदर पानी चला जाए तो क्या होगा? मौत होगी, कश्ती डूब जाएगी। इसीलिए खुदा ने हमें तैरने के लिए बनाया, इसीलिए खुदा ने कलाम में कहा कि इस दुनिया के हमशक्ल ना बनो, क्योंकि अगर हम इस दुनिया के हमशक्ल बनेंगे, अगर हम इस दुनिया को अपने अंदर ले आएँगे, तो हम डूब कर मर जाएँगे। लेकिन अगर हम इस दुनिया के ऊपर तैरते रहेंगे और उस फ़ज़ल के तख़्त के साथ उस फ़ज़ल के साए के नीचे फ़िरौतनी से चलेंगे, यहोवा के ताबे रहेंगे, तो तब ही हमें सब कुछ मिल सकेगा और खुदा वक़्त पर हमें सरबुलंद करेगा। वो हमारी कोई भी एरिया हो, हमारी कॉलिंग हो, हमारी हेल्थ हो, हमारे फाइनेंसेस हो, हमारा घर हो, हमारा कुछ भी हो, खुदा हमें वक़्त पर सरबुलंद करता है। अभी मॉम ने कुछ बोला कि हमें अगर सब कुछ चाहिए तो हमें वफ़ादार रहना है। अभी मोम समीना ये बात बोल रही थी कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें खुदा के साथ वफ़ादार रहना है। अगर हमें अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, हमें फाइनेंसेस अच्छे चाहिए, हमें हमें कुछ भी चाहिए, हमें अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए, हमें किसी और कंट्री में मूव करना है, तो हमें सब कुछ करने के लिए क्या करना है? खुदा के साथ वफ़ादार रहना है। आज का मेरा टॉपिक है ओबीडियंस। अगर हम खुदा की ओबीडियंस में चलेंगे तभी हम खुदा के वफ़ादार रह सकते हैं। अगर हम खुदा के ताबे रहते हैं, खुदा की ओबीडियंस में चलते हैं, तभी हम खुदा के वफ़ादार रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुदा की ओबीडियंस में ना चलूँ और मैं कहूँ कि मैं खुदा के साथ वफ़ादार हूँ? अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार हैं, तो हम खुदा की ओबीडियंस में चल रहे हैं और कलाम कहता है ओबीडियंस इज़ बेटर देन सैक्रिफाइस। मुझे डैड पीटर ने ये कलाम दिया था शेयर करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने शेयर नहीं कर पाई। आज डैड की कॉल आई कि मिशेल शाम में क्या कर रही हो? तो मैंने कहा डैड कुछ भी नहीं। तो डैड कहते हैं कुछ नहीं कर रही ताकि कलाम सुनाओ। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हमें ये मौके देता है कि हम उसके कलाम को बाँट सकें। आप मेरा यकीन कीजिएगा, मैंने नीचे सिर्फ़ कुछ वर्सेस लिखी हुई हैं और ये ग्रेस है, मैं हमेशा नीचे सिर्फ़ कुछ वर्सेस लिखती हूँ और मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, मैं लिख नहीं पाती। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये ग्रेस दी है कि मैं उसके कलाम को, उसके इल्हाम को शेयर कर सकूँ। मुझ में कोई लियाकत, कोई ताकत, कोई क़ुव्वत नहीं है, मैं इस चीज़ का इकरार करती हूँ और मैं सारा जलाल खुदा के अज़ीम नाम को देती हूँ कि वो हमें अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। वो हम खाली बर्तनों को अपने नाम के जलाल के लिए भरता है, फिर उसे इस्तेमाल करता है, हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। जितनी ज़िंदगियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, तमाम ज़िंदगियों के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ और आज का मेरा टॉपिक है ओबीडियंस। कलाम कहते हैं ओबीडियंस इज़ बेटर देन सैक्रिफाइस। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, मत्ती की अंजील 4 बाब, उसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ूँगी। मैथ्यू 4 वर्स 18 टू 20। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊँगा। वो फौरी जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। यहाँ पर खुदा ने 2 भाइयों को, जो शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और अंद्रयास को, ये दोनों मछेरे हैं, माहीगीर हैं और खुदा ने इन्हें कहा है कि अपने जाल छोड़कर मेरे पीछे हो लो। इन्होंने ओबीडियंस की है। इन्होंने अपने जाल छोड़ दिए और खुदा के पीछे हो ली हैं। अगर आप इसी को डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप लूका की अंजील उसके 5वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक देखें तो आपको डिटेल में मिलेगा कि इन्होंने कैसे पूरी रात ये समंदर के अंदर वो अपना जाल डालकर बैठे रहे, लेकिन इन्होंने मछलियाँ नहीं पकड़ सके। पूरी रात, अगर आप द चोज़न देखें तो उसमें शमौन पतरस
पूरी रात जाल डालकर और वो कुड़ता है, वो इतना ज़्यादा इरिटेट हुआ होता है, बार-बार फेंकता है, बार-बार निकालता है, बार-बार फेंकता है, लेकिन वो मछलियाँ नहीं पकड़ पाया। अगर शमौन पतरस उस दिन मछलियाँ पकड़ लेता, तो वो कभी भी माहीगीर से आदमगीर ना बनता। कभी-कभी लाइफ में हमारी मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो हमें खुदा की ओर करीब लेकर जाने के लिए आती हैं। ये हवाएँ चलती हैं, लेकिन हमें ऊँचा उड़ाने के लिए हमें इन चीज़ों से डरना नहीं है कि ये दुनिया, ये चीज़ें हमें गिरा देंगी, हमें दबोच लेंगी, क्योंकि हमारा मुनज्जी मौजूद है। वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। वो इसलिए आया ताकि हम जो गुनाहों में, जो दलदल में धँसे हुए लोग थे, जिन्हें छुड़ाने वाला, जिनकी तरफ देखने वाला, जिनको जिनको उस सिचुएशन से निकालने वाला कोई नहीं था, वो खुद आ गया। उसने हमसे इस कदर प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये जो खुदा का शागिर्द है जिसको खुदा ने अपनी अपनी शागिर्दों में से एक है जिसको खुदा ने चुना है। पहले ये माहीगीर था, फिर खुदा ने इसको बोला मैं तुझे आदमगीर बनाऊँगा। अगर ये उस रात मछलियाँ पकड़ लेता तो ये कभी भी आदमगीर ना बनता। बिकॉज़ उसकी उसकी कश्ती में जगह ही ना होती खुदा को बिठाने की। खुदा को बैठकर कलाम सुनाने के लिए खुदा ने जब अगर आप पढ़ें तो खुदा उसको कहता है कि मुझे अपनी कश्ती में आने दो और इसको थोड़ा-सा आगे ले जा समंदर की तरफ मतलब इसको थोड़ा-सा आगे ले जा, किनारे से हटा दे इस कश्ती को। खुदा ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज़ खुदा जब कलाम सुना रहा है तो लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। लोग उसके ऊपर चढ़े हैं, खुदा उससे उन्हें जो देना चाहता है वो रिसीव नहीं कर रहे थे, वो हीलिंग ले रहे थे। वो शिफ़ा ले रहे होंगे, वो उसके ऊपर-ऊपर चढ़ रहे होंगे कि हमें हमें शिफ़ा दे दे, हमें शिफ़ा दे दे। लेकिन जो खुदा उन्हें देना चाहता था, वो लेना नहीं चाहते थे। मीन्स कि उन्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ से गर्ज़ थी। आज शायद बहुत से हम में से भी ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ़ शिफ़ा से गर्ज़ है। जो हर रोज़ दुआ में आते हैं, रफ़ाकत में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं कि हमें शिफ़ा मिल जाए, हमारे फाइनेंसेस अच्छे हो जाएँ, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, हमारे जिस सिचुएशन में हम स्ट्रगल करते हैं, उससे निकल आएँ। खुदा ने उसको बोला इससे ज़रा थोड़ा-सा आगे कर दे मतलब किनारे से हटा दे ताकि मैं इन्हें जो सुनाना चाहता हूँ, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस खुशखबरी के लिए मैं इस दुनिया में आया मैं उन्हें इन्हें वो दे सकूँ। ताकि वो इनमें जड़ पकड़े और जब वो उनमें जड़ पकड़े तो इनकी हर एक चीज़ खुद ब खुद हल होती जाएगी। कलाम कहता है खुदा ने कहा सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी और दुनिया की नंबर 1 सच्चाई है। जो इससे वाकिफ़ है वो आज़ाद है और जो इससे वाकिफ़ ही नहीं है वो अभी भी जकड़ा हुआ है। वो अभी भी मुसीबतों में, दुखों में है, वो अपनी उन्हीं सिचुएशन में है जिनसे वो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा। क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी हीलिंग को देख रहा है, वो सिर्फ़ अपने मोज़ज़े को देख रहा है, वो सिर्फ़ ये देख रहा है कि मुझे शिफ़ा मिल जाए। खुदा उन्हें कलाम सुनाना चाहता था। खुदा ने शमौन पतरस को बोला कि मुझे कश्ती थोड़ी-सी आगे ले जाओ और मैं इसमें बैठकर कलाम सुनाऊँ। उसने क्या किया? उसने ओबीडियंस की। उसने अपनी कश्ती आगे ले गया और बैठने दिया, सुनाने दिया कलाम को। सोचिए वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता। खुदावंद यीशु मसीह को वो बिल्कुल नहीं जानता था, उसको पता ही नहीं था ये शख्स कौन है, लेकिन उसने ओबीडियंस की। उसने सुनाने दिया और देखें वो कश्ती जिसमें कुछ नहीं था, जो मायूसी में गहरे समंदर से बाहर निकली अभी। जैसे ही उसने ओबीडियंस की, उसने खुदा को आने दिया और उसकी कश्ती जौन-सी है, उसकी वो कश्ती मछलियों से भर गई। खुदा ने कहा जाल डाल, वो कहता है कि मैं इतने गहरे समंदर से होकर आया हूँ, मतलब हम लोग पूरी रात वहाँ पर रहे, हमने मछली नहीं पकड़ पाई। लेकिन उसने फिर भी ओबीडियंस की, उसने जाल को डाल दिया। 2 बारी उसने ओबीडियंस की और देखें कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि उसकी जो कश्ती थी, वो इस कदर भर गई थी उन मछलियों के साथ कि उससे अपने शरीकों को बुलाना पड़ा। वो जो दूसरी कश्ती में थे, जो उनके साथ मछलियाँ पकड़ने गए थे, उन्हें बुलाना पड़ा कि हमारी मदद के लिए आओ। फिर तीसरी ओबीडियंस की खुदा ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले। अगर आप लूका की अंजील में देखें तो वो कहता है मैं गुनहगार हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा मैं गुनहगारों के लिए तो वो इस दुनिया में आया। कलाम कहता है बीमारों को तबीब दरकार होते हैं, सेहतमंदों को नहीं। खुदा बीमारों के लिए है। खुदा कहता है मैंने दुनिया के हकीरों को, निकम्मों को अपने लिए चुन लिया ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करूँ। वो अक्लमंद कौन है? जो इब्लीस के पैरोकार हैं, जो इब्लीस की तरह सोचते हैं। इब्लीस भी बड़ा चालाक बना था। वो बहुत अपनी अपनी दानिश में वो बहुत ज़्यादा क्लेवर बना कि मतलब मैं खुदा के बराबर हूँ। उसका रिज़ल्ट क्या निकला?
जब क़यामत आएगी, जब खुदा आएगा तो वो उस हलाकत में जाएगा, उस हमेशा की मौत में जाएगा। बड़े ऑनर की बात थी कि हमेशा खुदा के तख्त के पास रहता था, मतलब खुदा की हज़ूरी में था वो, खुदा के साथ रहता था। और एक उसकी एक अक्लमंदी ने जो उसकी नज़र में अक्लमंद आदमी कभी किसी का नहीं सुनता। उसको लगता है कि मैं ही एक दानिशमंद हूँ, मैं ही हिकमत से भरा हूँ। ऐसे लोग ठोकर खाते हैं और हमें ऐसे लोग नहीं बनना कि जो अपनी ही दानिस्त में अक्लमंद हो, अपने ही मतलब अपने आप को सबसे बेहतर जाने। कलाम कहता है और अपने आप को सबसे बड़ा जाने। कलाम कहता है तुम में सबसे बड़ा वो है जो अपने आप को सबसे छोटा करे। शागिर्दों ने खुदा से पूछा कि खुदा हम में से बड़ा कौन है? यीशु ने कहा तुम में से सबसे बड़ा वो है जो अपने आप को सबसे छोटा करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई छोटा बनना ही नहीं चाहता। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम खिदमत में सबसे छोटे हैं, जो मतलब कोई उनसे जूनियर भी आ जाए ना तो अपनी सीट उसको दे देंगे कि तुम आके बैठ जाओ। मतलब खिदमत की बात कर रही हूँ, खिदमत में जितने खादमुद्दीन है, मैंने ऐसे खादमों को देखा है जो अपनी सीट दूसरों को दे देते हैं, आके बैठ जाओ। मीन्स अपने आप को छोटा करना, मतलब ऐसे ही काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन आप खुदा की नज़र में मकबूल हो जाओगे। तो हमने दुनिया को खुश करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। हम अपने खुदावंद को खुश करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जिसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ओबीडियंस हमें खुदा के नज़दीक ले जाती है। मैं बार-बार नीचे देखती हूँ, मैं अपना टॉपिक देखती हूँ, मैंने ओबीडियंस के ऊपर ही बात करनी है। ओबीडियंस हमें खुदा के नज़दीक ले जाती है। एक दफ़ा हमारे ब्रदर विक्टर, दानिश विक्टर, उन्होंने लास्ट टाइम कलाम शेयर किया तो वो कहते हैं, "इफ यू आर नॉट ओबीडिएंट टू गॉड, इट मीन वी आर ओबीडिएंट टू समवन एल्स।" अगर हम खुदा की ओबीडियंस में नहीं है, तो इसका मतलब है हम किसी और की ओबीडियंस में हैं। तो हमें आज हम इस कलाम के वसीला से सीखेंगे हम किसकी ओबीडियंस में हैं। अगर हम खुदा की ओबीडियंस में हैं, तो कलाम कहता है, खुदा कहता है कि तुम्हें देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हम खुदा की ओबीडियंस में हैं, तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि हम यहोवा के बेटे-बेटी हैं। हम खुदा के नाम से आते हैं, हम मसीही हैं, लोग हमें देखेंगे और जानेंगे कि ये मसीह के बेटे-बेटी हैं। लेकिन हमें रहना ओबीडियंस में है और वो अपने खुदा की ओबीडियंस में रहना है। जिसने ओबीडियंस की उसने अपनी ज़िंदगी में बहाली को देखा। जिसने डिसओबीडियंस की वो मुसीबतों में, बीमारियों में और जिन तकलीफ़ों से वो निकलना चाहता है उनमें और गहरा होता गया। आज हम सोचेंगे कि हम लोग कहीं उन मुसीबतों में गहरे तो नहीं हो रहे, डिसओबीडियंस करके। हम उन चीज़ों में गिरे तो नहीं जा रहे, डिसओबीडियंस की वज़ह से। मैंने कश्ती का ज़िक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस को बोला कि कश्ती थोड़ी-सी किनारे से हटा दे, ताकि मैं कलाम को सुना सकूँ। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कलाम सुना रहे थे, लेकिन वो खुदा के ऊपर चढ़ रहे थे। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो जब हमारे मैम, सर, टीचर्स कलाम सुना रहे होते हैं, जब पढ़ा रहे होते हैं, तो हम लोग उनके ऊपर तो नहीं चढ़ रहे होते। हम लोग बैठकर सुन रहे होते हैं। क्यों सुन रहे होते हैं? क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स देने हैं और हमें जब समझ आएगा तभी हम दे पाएँगे। खुदा हमेशा की बादशाहत की बातें कर रहा है और खुदा सिखा रहा है कि तौबा करो, आसमान की बादशाहत नज़दीक है। खुदा इसीलिए इस दुनिया में आया था। खुदा इन्हीं बातों में से उन्हें सिखा रहा था। खुदा उनसे गुफ्तगू कर रहा है, खुदा उन्हें कलाम सिखा रहा है, लेकिन वो खुदा के ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या आज हम भी खादमों के ऊपर चढ़ रहे हैं कि हमें हीलिंग मिल जाए, हमें शिफ़ा मिल जाए, हम लोग अपनी बीमारियों से रिहाई को पा लें? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जब स्टार्ट हुआ था तब 60 आईडीज़ थी, अब 65 हैं। खादमों ने बोल-बोल कर सिखाया कि कलाम कितना ज़रूरी है। मीन्स पहले होता था कि हमारी आईडीज़ कलाम के दौरान कम और फिर ज़्यादा हो जाती थी जब प्रोफ़ेसी होने होने लगती थी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कलाम रहेगा। खुदा ने हमारी मदद के लिए इसे भेजा है। खुदा ने कहा मैं जाता हूँ, दूसरा मददगार तुम्हें दिए जाता हूँ। ये हमारा मददगार है जो हमें हर वक़्त गाइड करता है। हम किसी भी सिचुएशन में, हम किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, खुदा का कलाम हमें रिहा करता है। क्योंकि यही नंबर 1 सच्चाई है, यही वो इसी में हिकमत की बातें हैं। खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा हम किसके पास जाएँ? क्योंकि ज़िंदगी की बातें तेरे पास हैं। और ये खुदा का कलाम है, खुदा के मुँह से निकला है, खुदा के अल्फाज़ हैं, खुदा ने इसे तहरीर किया, किसी इंसान ने इसे नहीं लिखा। और ज़िंदगी की बातें इसमें है तो हमें उसकी ओबीडियंस में चलना है, हमें उसके ताबे रहना है,
हमें फर्मा बरदारों की तरह चलना है, हमें दानाओं की तरह चलना है, ना कि नादानों की तरह। अगर आप पहला सलातीन उसका चैप्टर 18 वर्स 30 टू 40 पढ़ें, तो वहाँ पर एलिय्याह नबी है, वो लोगों को कहता है कि वो मज़बा बनाता है और सब कुछ तैयारी कर रहा होता है। वो लोगों को कहता है ऐसा-ऐसा करो, लोग कर रहे हैं, ओबीडियंस कर रहे हैं। नबी की ओबीडियंस की जा रही है, लोग वैसा-वैसा कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जिस मकसद के लिए वो लगाया गया वो पूरा हुआ। बाल के नबी पकड़े गए, वो मज़बा आसमान से आग नाज़िल हुई और उसे भस्म कर दिया। हमें ओबीडियंस नज़र आती है कि वो लोग उसने कहा पानी के मटके लाकर उंडेल दो, फिर उसने कहा दोबारा करो, फिर उसने कहा सहबारा करो। बार-बार वो प्रोसीजर किया जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि एक बार ही कर दिया, दूसरी बारी क्यों करें? अक्सर यहाँ पर डैड कहते हैं स्क्रिप्चर इतनी बारी पढ़ना है। मतलब कभी कहते हैं ये स्क्रिप्चर पढ़ना है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि कितनी बारी पढ़ना है? जब हम ओबीडियंस में रहते हैं मतलब दिया गया और उसका रिज़ल्ट नहीं निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। उसके आने में, उसके होने में टाइम लगता है क्योंकि हमें नहीं पता स्पिरिचुअल रेल्म में कितनी चीज़ें चल रही हैं। हमारे इर्द-गिर्द क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको जो देखी जा रही हैं, जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता लेकिन खुदा कर रहा है। कलाम कहता है वो अपने ममसू को नींद में दे देता है। कलाम कहता है शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं लेकिन मेरे तालिब किसी चीज़ के मोहताज ना होंगे। वो हमें महफ़ूज़ रखता है, वो हमारी हिफ़ाज़त करता है। कलाम कहता है मैं अपने ममसू को अपनी आँख की पुतली की तरह महफ़ूज़ रखता हूँ। ये सब वादे उनके साथ हैं जो खुदा की ओबीडियंस में रहते हैं। जब जब नबी की बात को सुना गया और उस पर अमल किया गया, उसके बरक्स क्या हुआ कि वो मज़बा आसमान से आग नाज़िल हुई और वो जला और वहाँ पर जितने बाल के नबी थे वो पकड़े गए और उन्हें कत्ल किया गया। हमारी लाइफ़ में हमारी इर्द-गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ से ख़त्म हो सकती हैं अगर हम खुदा की ओबीडियंस में चलते हैं। हम खुदा के ताबे रहते हैं और हमें खुदा के खादमों की क्यों सुनना ज़रूरी है? बिकॉज़ कलाम कहता है कि जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। हम सब जहाँ जितने भी बैठे हैं, हम खुदा के खादमों को क्यों कबूल करते हैं? क्योंकि हम उनमें मसीह को कबूल करते हैं। कलाम में लिखा है, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। हम इनमें मसीह को कबूल करते हैं और इनके वसीला से खुदा हमसे हम कलाम होता है। तो हमें इनकी ओबीडियंस में रहना ज़रूर है। अगर स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो उन्हें पढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कलाम उठा लिया जाएगा। हम में से बहुत से यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्हें ज़ुबानी बहुत से स्क्रिप्चर्स याद हो चुके हैं। पूरे-पूरे चैप्टर्स याद हो चुके हैं। वो हमारी मेहनत, वो हमारा पढ़ना, वो सब कुछ रायगा नहीं गया। कलाम हमारे अंदर आ गया और जब कलाम हमारे अंदर आ जाता है तो कामिल इत्मीनान, तसल्ली और सुकून सॉरी हमारे अंदर कायम हो जाता है। जब हम उसकी ओबीडियंस में चलते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी ओबीडियंस में चल सकें। ये फ़ज़ल भी खुदा से मिलता है, विज़डम खुदा की तरफ से मिलती है। हम में से बहुत से लोग हम लोगों ने अपनी लाइफ़ का बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया। सबके ऊपर कॉलिंग कहीं न कहीं खुदा की खिदमत के लिए बुलाए गए थे। खुदा ने चुना हुआ था लेकिन किसी को पता ही नहीं था। अगर मैं यहाँ ना बैठती तो हमें पता ना चलता कि हम लोग किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है हमारा हाल भी शमौन पतरस की तरह, पूरा दिन जाल डालो, मेहनत करो लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। हम परेशान होके नाउम्मीद होकर बैठ जाते हैं कि सबके साथ अच्छा हो रहा है, जैसे अभी ब्रदर सुनील बोल रहे थे कि मीन्स सबके साथ ठीक हो रहा है, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? मतलब वो एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि अंधेरे में जो शख्स बैठा है उसे नज़र आएगा, लेकिन जो रोशनी में बैठा है उसे अंधेरे में बैठा हुआ शख्स नज़र नहीं आएगा। इसी तरह इब्लीस है। उसको हम नज़र आ रहे हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे और वो बहुत चालाक है, वो हमारे हर एक चीज़ पर ध्यान रखता है कि कब, कैसे, क्या कर रहा है और वो हमारी कॉलिंग के पीछे ताकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके और हम लोग उस खुदा की बादशाहत से, उस ताज को खो दें जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। इब्लीस हमारी कॉलिंग के पीछे कि हम लोग कहीं अगर खुदा ने हमारे स्पुर्द काम किया है, हमें लोगों को कलाम सुनाने के लिए बिठाया, अगर हमें लोगों को बुरी राहों से बाज़ आने के लिए हम हमारे थ्रू खुदा कलाम करना चाहता है, तो
इब्लीस नहीं चाहता कि ये काम पूरा हो सके, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमारे राहों में रुकावटें खड़ी करता है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। अगर आप खरूज की किताब देखें तो वहां पर खुदा मूसा कहता है चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। हमें भी चुपचाप खड़े रहना है, हमने कुछ नहीं करना। अगर हम खुद से करने लगेंगे तो हम ठोकर खाएंगे, हम लोग नाकाम रहेंगे। लेकिन जब खुदा हमारी जंग करेगा तो हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे, क्योंकि ना फतह किसी जगह से नहीं आती है, फतह सिर्फ नूरों के बाप की तरफ से आती है जो आसमानों पर तक नशीन है। वो जो जंग में जोरावर है, अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। अगर खुदावंद हमारे साथ खड़ा हुआ है तो हमें हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, किसी चीज की परेशानी लेने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। लेकिन हम फिक्र करते हैं। कलाम कहता है, खुदा ने कहा फिक्र ना करो, क्योंकि तुम फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकते। ना कल की फिक्र करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। खुदा ने एक चीज बोली है, फिक्र ना करो। अगर हम फिक्र करते हैं तो फिर भी हम खुदा की डिसोबीडियंस करते हैं। और कलाम में 365 टाइम्स कहा गया कि फिक्र ना करो। अगर हम फिक्र करते हैं तो मीन्स हम खुदा की डिसोबीडियंस कर रहे हैं। हमारा तवक्कुल ही उस पर नहीं है, हमारा यकीन ही उस पर नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। सोचें, जिसने बनी इस्राएल को मिस्रियों की गुलामी से निकाल दिया, आसान काम नहीं था मिस्रियों की गुलामी से निकालना, लेकिन खुदा ने किया। फिरौन ने बहुत हीले किए कि वो इस कौम को गुलामी में ही रहने दे, लेकिन जिसे खुदा चुनता है, जिसको खुदा सरफराज करना चाहता है, जिसको खुदा गुलामी से निकालना चाहता है, कोई उसे गुलामी में बांध नहीं सकता। एक ही सिचुएशन आती है, आप खुद उसे रोक सकते हो। कलाम में लिखे मुकाशफा की किताब में, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। हम खुद उस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। कैसे? अगर हम खुदा की राहों से फिर जाएं, हम डिसोबीडियंस में आ जाएं। याद रखिए, डिसोबीडियंस सिन के इक्वल है, और सिन जो है वो हमें डेथ की तरफ ले जाता है। डिसोबीडियंस गुनाह के मुतरादिफ है, और गुनाह जो है वो मौत की तरफ ले जाता है। और कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हम डिसोबीडियंस कर रहे हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं, और अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो हम मौत की तरफ जा रहे हैं। अगर हम खुदा की डिसोबीडियंस करें, अगर हम खुदा के ताबे नहीं है, अगर हम खुदा की मर्जी के मुआफिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो हम लोग खुदा की डिसोबीडियंस करें और वो हमें हलाकत की तरफ ले जाएगा। और जब इस बार तो हम लोग क्रिसमस आने वाले, हम सब लोग सेलिब्रेशन करेंगे कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। किस लिए आए? ताकि हम नजात पाए, हम जिंदगी पाए, हम मखलसी पाए, हम हमारी हर एक सिचुएशन से निकल कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। खुदा इसलिए आया। लेकिन अगर हम डिसोबीडियंस में रहते हैं, तो जब वो अगली बार आएगा तो वो लोहे की आसा के साथ आएगा, और वो इंसाफ करने के लिए आएगा। याद रखिए, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा कि ये प्रॉफिटिस्ट है, ये प्रॉफिट है, ये पास्टर, ये एवेंजलिस्ट है। खुदा कहते हैं इनसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। हम सबों को जानने की जरूरत है कि हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम किधर खड़े हैं। जो काम खुदा हमारी जिंदगियों से लेना चाह रहा है, क्या वो हमारी जिंदगियों से पूरा हो रहा है? हम सब जाने ना जाने कहीं ना कहीं बहुत सी गलतियां करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग डिसोबीडियंस में भी आ जाते हैं। लेकिन हमें खुदा से विजडम को मांगना है कि खुदा हम दानाओं की तरह चले, ना कि नादानों की तरह। हम अपनी लाइफ के किसी एरिया में खुदा से हट ना जाए। हम ये सोच रहे हो कि हम खुदा के ताबे रहते हुए जिंदगी गुजारे, हम खुदा की मर्जी के मुआफिक चल रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं और किसी और ट्रैक पर चढ़े हुए हैं। कौम बनी इसराइल का सफर सिर्फ 40 दिन का था। खुदा ने उनके लिए इतना बड़ा प्लान रखा था कि उन्हें गुलामी से निकालकर आजादी की तरफ, वादा की सरजमीन में जो खुदा ने उनसे वादा किया था, खुदा उधर उन्हें लेकर जाना चाहता था। खुदा हरगिज नहीं चाहता था कि ये हलाकत में जाएं। खुदा हरगिज नहीं चाहता था कि ये गुलामी में ही मर जाएं। खुदा नहीं चाहता था कि ये दूसरे लोगों के ताबे रहें और हमेशा गम जिल्लत की जिंदगी गुजारें। खुदा चाहता था ये मेरी कौम है। खुदा ने उन्हें चुना था, और खुदा उन्हें वादा की सरजमीन पर लेकर जाना चाहता था, और खुदा सिर्फ उनसे ओबीडियंस मांग रहा था। खुदा, अगर आप देखें तो खरूज की किताब 13 बाब उसकी 21 और 22 आयत को देखें, तो वहां पर खुदा आग का सतून बनकर उनके आगे चलता था। खरूज की किताब 13 बाब उसकी
21 और 22 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। आमीन। खुदावंद अपने लोगों की इस कदर फिक्र करता है कि खुदा रात को उनके सामने आग के सतून की मानित चलता था और दिन को बादल के सतून की मानित उनके आगे आगे चलता था, ताकि मेरे लोग उस वादा की सरजमीन तक पहुंच सके जो मैंने उनके लिए रखी है। खुदा खुद उतर आया, लेकिन ओबीडियंस, कलाम कहते हैं ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। उन्होंने सैक्रिफाइस दे दिया लेकिन ओबीडियंस में ना चल सके। 40 दिन का सफर था। अगर खुदा उन्हें उस गुलामी से निकाल सकता है तो खुदा उन्हें वादा की सरजमीन में लेकर जाने में भी कादिर है। मिस्री उनके पीछे थे। कहते हैं कि तू क्या मिस्र में कब्रें कम थी कि तू हमें यहाँ ले आया वीराने में। आज हमारे लोग भी बुड़बुड़ा जाते हैं अगर उन्हें कहीं पर कोई चीज आगे पीछे होती नजर आए, और आगे अगर हम देखें तो वो जो सतून उनके आगे चलता था वो उनके पीछे चला गया। कभी कभी ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि हमें लगता है कि खुदा हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा वो बहुत बड़े तूफान को रोक रहा है, और हमें लगता है कि हमारे आगे से खुदा चला गया। खुदा की हजूरी महसूस नहीं हो रही है, खुदा नजर नहीं आ रहा। खुदा उनके आगे से हटकर उनके पीछे चला गया ताकि जो पीछे से तूफान आ रहा है खुदा उसे थमा सके। वो हर एक बात पर बुड़बुड़ाते हैं। आजकल हम लोग ये खरूज की किताब भी पढ़े हैं, कूच की किताब हम पढ़े हैं कि कैसे कौम बनी इसराइल निकली थी, और हम लोगों ने 31 दिसंबर तक हम लोगों ने 40 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पीटर ने स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये पढ़ना है सबने, और जो पढ़े मेरा ईमान है उनकी जिंदगी में खरूज आएगा, लेकिन ओबीडियंस में रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कूच की किताब इसलिए पढ़ी जा रही है, खरूज की किताब इसलिए पढ़ी जा रही है कि हम लोग उनमें से निकल आए। हमने सेल्फिश नहीं बनना कि हर एक चीज में हमारा ही फायदा हो, हम ही निकले, हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। बेशक खुदा करने में कादिर है। कौम बनी इसराइल के लिए खुदा ने बहुत कुछ किया। खुदा ने उन्हें गुलामी से निकाला। खुदा ने उनके लिए वो चीजें की जो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। आसमान से मन आ रहा है उनके लिए। बहरे कुलसम के 2 हिस्से हो गए। खुदा खुद उनके आगे आगे चले रहे, लेकिन फिर भी वो बुड़बुड़ा रहे हैं, और उनकी बुड़बुड़ाने का उनकी डिसओबीडियंस ने उनका 40 दिन का सफर 40 साल में कर दिया। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि हम लोगों की जिंदगी में जो स्ट्रगल है, जो मुसीबतें, जो परेशानियां, वो हमारी ही वजह से, क्योंकि खुदा हमें मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में रहने नहीं देता। वो कहता है क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। वो हमेशा हमारी मदद के लिए रहता है। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम खुद ही उसको हाथ थमाना नहीं चाहते हैं। हम खुद ही उसको कश्ती में बिठाना नहीं चाहते। हमने दुनिया को कश्ती में लिया हुआ है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि समुद्र के ऊपर कश्ती रहती है, लेकिन मैंने एग्जांपल दी थी कि समुद्र जो है वो दुनिया है, और कश्ती खुदा ने हमें बनाकर इस दुनिया में भेजा, और कश्ती को समुद्र के ऊपर रहने के लिए बनाया, ना कि कश्ती को समुद्र के अंदर जाने के लिए। खुदा ने हमें इसलिए बनाया नहीं है कि हम इस दुनिया के हमशक्ल बन जाएं। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हमारा चाल-चलन, हमारा किरदार, हमारे खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक हो। उसने एक रोल मॉडल देकर वो खुद इस दुनिया में आ गया। ज़िल्लत उठाई, चरनी में पैदा हुआ, बादशाह है और आके चरनी में पैदा हो गया ताकि हम लोग निजात को हासिल कर सकें। वो इसलिए चरनी में आया ताकि अमीर ये ना कहें कि सिर्फ़ वो किसी महल में नहीं पैदा हुआ कि मतलब मैं सिर्फ़ ऊँचे लोगों की तरफ ही मेरी मेरी पहुँच तक सिर्फ़ वही लोग आ सकें जो अमीर हो, या जो जिनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। वो इसलिए जर्नी में पैदा हुआ कि मैं सबके लिए आया। वो आजिज़ बना, वो हलीम बना, वो फ़रोतन बना। वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी आजिज़ बने, हलीम बने, फ़रोतन बने। हम रहम चाहते हैं लेकिन हम रहम करना नहीं चाहते हैं। और कलाम कहता है रहम दिल के साथ तो रहीम होगा, और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा, और कचरू के साथ टेढ़ा। क्योंकि तू मुसीबत ज़्यादा लोगों को बचाएगा लेकिन मगरूरों की आँखों को नीचा करेगा। खुदावंद मगरूरों की आँखों को नीचा करता है, और हमने मगरूर नहीं बनना। हमने यस्सु जैसा बनना है, जैसा उसका मिज़ाज था। वो जैसा बाप की ओबीडियंस में रहा। बाप का इकलौता होने के बावजूद उसने वो सब कुछ किया जो खुदा ने चाहा, और उसकी मर्ज़ी को पूरा किया, और नजात के उस काम को पूरा किया।
आज खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी से भी यही चाहता है कि उसके नाम को जलाल मिले। आज खुदा यही चाहता है कि हम घटें और उसका जलाल हम में बढ़े और उसकी हमारी ज़िंदगियों के वसीला से बहुत से लोग बचाए जाएँ। लेकिन हम लोग अपनी मुसीबतों, अपनी टेंशनों, अपनी चीज़ों में जकड़े हुए हैं। कलाम में खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। और कलाम कहता है, देना लेने से मुबारिक है। कलाम कहते हैं, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जो देता नहीं है और वो एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है कि मुझे मिल जाए। देना सिर्फ़ पैसा नहीं है, आप कितना प्यार किसी को दे रहे हो, आप कितनी रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हो, आप किसके लिए कितना सोच रहे हो। आप किन राहों पर गामज़न हो। यीशु ने कहा, मेरे जैसे बनो। वो हलीम था, वो फ़रोतन था, वो प्यार करने वाला था। वो गुनहगारों को देखकर ये नहीं था कहता, जब एक ज़ना में औरत पकड़ी गई तो खुदा यीशु मसीह के पास लाई गई तो खुदा ने कहा, पहला पत्थर इसको वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और वहाँ पर एक शख़्स मौजूद था जिसने कभी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह वहाँ मौजूद थे जिन्होंने कभी गुनाह को नहीं ना किया था, ना वो गुनाह से वाकिफ़ था। लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए वो सब कुछ किया और उसने उसे कहा कि जा इसके बाद गुनाह ना करना। आज किसी की एक छोटी-सी बात पकड़ी जाए, तो उसको पूरे शहर में ढंढोरा पीट दिया जाता है कि ये हुआ। हमें सोचने की ज़रूरत है हमारा किरदार कैसा है? क्या हम इस दुनिया के हमशक्ल बने हुए हैं? क्या हम शैतान की ओबीडियंस में चल रहे हैं? जैसा मैंने पहले बोला कि इफ यू आर नॉट ओबीडिएंट टू गॉड, इट्स मीन यू आर ओबीडिएंट टू समवन एल्स। अगर हम खुदा की ओबीडियंस में नहीं है, तो हम किसी और की ओबीडियंस में हैं और वो कोई नहीं है, वो एक ही है शैतान, जो हमेशा से इस इन मंसूबों में रहता है कि वो खुदा की बादशाहत के काम को रोक सके। वो खुदा की हज़ूरी में जाने वाले लोगों की तादाद को रोक सके। वो खुदा की हज़ूरी में बैठने वाले लोगों को रोक सके। लेकिन जो खुदा की ओबीडियंस में रहते हैं, जो खुदा के फ़ज़ल के तख्त के साये के नीचे फ़रोतनी से चलते हैं, खुदा उन्हें वक़्त पर सर बुलंद करता है। और जो खुदा के साथ वफ़ादार रहते हैं, खुदा उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा उनके लिए खुद जंग करता है। आज मुझे और आपको खुदा ये तौफ़ीक दे कि हम लोग खुदा की ओबीडियंस में चलें, हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक गुज़ारें। हम कौम बनी इस्राइल की तरह अपना 40 दिन का सफ़र 40 सालों में ना गुज़ारें, बल्कि हम अपने उस सफ़र को 40 दिनों में ही पूरा करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।